लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि हर कंपनी को अपनी फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। वो ऑडिटर 6th एजीएम तक ऑफिस को होल्ड करेगा और उसके बाद जब वो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो भी अपनी 6th एजीएम तक ऑफिस होल्ड करेगा। फिर हमें पढ़ना था कि मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब इसमें क्या होता है कि ऑडिटर सेलेक्ट कैसे होगा, और अगर सेलेक्ट हो गया कि हाँ इस पर्सन को या इस फर्म को ऑडिटर बनाना है तो उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इनका मैनर क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है। अब हमें ये पढ़ना है। तो इसमें दो प्रोविजंस हैं। इसमें डिपेंडेंसी है ऑडिट कमेटी के ऊपर। एक कंपनी जिसको ऑडिट कमेटी बनानी है, एक कंपनी जिसको ऑडिट कमेटी नहीं बनानी, दोनों के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्यों ना ये देखें कि ऑडिट कमेटी किसको बनानी है। तो देखते हैं ऑडिट कमेटी किसको कंस्टिट्यूट करनी है। द कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी आर, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है, कंस्टिट्यूट करनी है। सो एवरी लिस्टेड कंपनी शैल कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। ओके, नंबर 1 तो ये हो गया। इसके बाद 3 कंपनी ये है, ये अब अनलिस्टेड तो सारी आ गई इसमें, तो बाकी सॉरी लिस्टेड तो इसमें आ गई सारी, अब बची अनलिस्टेड कंपनी। अब अनलिस्टेड कंपनीज में ये एक पब्लिक कंपनी, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, तो सारी लिस्टेड कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी है, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड में कौन कौन सी, अनलिस्टेड में सिर्फ ये कौन सी है, तो तीनों पब्लिक ही। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, जिसकी 10 करोड़ से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल हो। सेकंड क्या है, हैविंग टर्नओवर ऑफ 1 करोड़ और मोर, 100 करोड़ और मोर, 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, और जिसका इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, बोरोइंग्स और डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उसको भी ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करनी है। तो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको ऑडिट कमेटी बनानी है। सबसे पहले एवरी लिस्टेड कंपनी, नंबर 1 तो यही होगा, हर लिस्टेड कंपनी को बनानी है। इसके बाद अनलिस्टेड में सिर्फ इन 3 को बनानी है पब्लिक तीनों, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, और एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स यानी इन सब का प्लस, एग्रीगेट बोरोइंग्स और डिबेंचर्स और डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो इनको भी अगर ऐसा कुछ ये लिमिट्स हैं तो इनको भी ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। अब ये कंबाइन नहीं है, ये और है इनके बीच में। एक पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको भी ऑडिट कमेटी बनानी है। एक कंपनी जिसकी सिर्फ टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको भी ऑडिट कमेटी बनानी है। तो 4 टाइप की कंपनीज हैं जिनको ऑडिट कमेटी बनानी है, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनीज में ये 3 क्लासिफिकेशन है। अच्छा, ये बैलेंसेस कब देखेंगे, ये हमारी पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरिंग्स, ये सब ये कब के देखेंगे, ये हम देखेंगे कि द पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर एक्सेट्रा बैलेंसेस एज एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी ये बैलेंसेस हम उनमें से चेक करेंगे, उनमें से देखे जाएंगे बैलेंसेस। तो हमें पता चल गया अब ऑडिट कमेटी किसको बनानी है। सेक्शन नंबर 177 में ऑडिट कमेटी किसको फॉर्म करनी है। अब हम देखते हैं मैनर एंड प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब क्या हुआ, डिपेंडेंसी हमें पता है कि ऑडिट कमेटी के ऊपर है। अब हमें पता चल गया 4 टाइप की कंपनीज को ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करनी है और बाकी को नहीं। तो इनके लिए प्रोविज़न अलग है और इनके लिए प्रोविज़न अलग है, क्योंकि यहाँ पे आ गई ऑडिट कमेटी वर्क करेगी और यहाँ पे ऑडिट कमेटी की जगह कौन वर्क करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले हम उस कंपनी का देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी ऑफ कंपनीज, कैटेगरीज ऑफ कंपनीज, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जिसमें ऑडिट कमेटी बनानी है तो उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी, ऑडिट कमेटी। जिसमें नहीं बनानी है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन काम क्या करने हैं, काम ये 3 करने हैं। एक काम तो ये रहा और 2 काम ये रहे, ये रहा सेकंड एंड थर्ड, 2 काम ये करने हैं। सो अब हम देख रहे हैं एक कंपनी जिसको ऑडिट कमेटी नहीं बनानी, ठीक है। अ कंपनी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, उसमें क्या होगा, 3 काम, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन हुई उसमें और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ठीक है, एक कंपनी जिसको ऑडिट कमेटी नहीं बनानी उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, शैल टेक इनटू कंसिडरेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल और फर्म प्रपोज टू बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर, वेदर सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर कमेंसुरेट विद द साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो एक कंपनी जिसमें
ऑडिट कमेटी नहीं बनानी, उसमें क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे, एक्सपीरियंस देखेंगे, किसका, जो इंडिविजुअल या फर्म जिसको भी हम, जो भी प्रपोज टू बी ऑडिटर है, टू बिकम द ऑडिटर, जिसको हम ऑडिटर बनाना चाह रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, उसका एक्सपीरियंस देखेंगे, और ये भी चेक करेंगे कि वो उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वो हमारे साइज़ और रिक्वायरमेंट से मैच हो रही है या नहीं, हमारी कंपनी है उसके साइज़ या हमारी रिक्वायरमेंट जो भी है उसके हिसाब से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये सही चेक करेंगे। सेकंड चीज़ क्या चेक करेंगे, उसके इंडिविजुअल या फर्म दो कोई बना सकते हैं, इंडिविजुअल और फर्म के रेस्पेक्ट में कोई पेंडिंग ऑर्डर या पेंडिंग प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू प्रोफेशनल मैटर ऑफ कंडक्ट, तो ऐसी कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स तो नहीं है, कोई ऑर्डर तो नहीं है उसके रेस्पेक्ट में, जो इंडिविजुअल और फर्म है, इन द ICAI एक्ट और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एनी कोर्ट, तो उसके रेस्पेक्ट में कोई ऑर्डर, कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू प्रोफेशनल मैटर ऑफ कंडक्ट, उसके अगेंस्ट कोई ऐसा पेंडिंग प्रोसीडिंग तो नहीं है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, मे कॉल फॉर सच अदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रपोज्ड ऑडिटर एज इट मे डीम फिट। तो ये तीनों काम कौन करेगा, ये तीन काम करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी में जिसको ऑडिट कमेटी नहीं बनानी। तो हमने सबसे पहले उसका देखा, अ कंपनी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर शैल टेक इनटू कंसिडरेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये तीन काम करेंगे, शैल टेक इनटू कंसिडर, क्वालिफिकेशन ये देखेंगे, और नेक्स्ट अपना ये चेक करेंगे कि उनके रेस्पेक्ट में कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग तो नहीं है, और जो भी इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समझते हैं कि उनको मंगानी चाहिए वो दे कैन कॉल फॉर इट फ्रॉम द प्रपोज्ड ऑडिटर। ओके, अब ये तीन काम हो गए। इसके बाद अब ये तीन काम करने के बाद फिर क्या होगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंसिडर एंड रेकमेंड इंडिविजुअल और फर्म एज ऑडिटर टू मेंबर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हमारे हैं उन्होंने वो तीन काम किए, 1 2 3 जो भी ऊपर हमने पढ़े। पहला क्या था, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन देखनी है, सेकंड में उसके रेस्पेक्ट में कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग तो नहीं है, और तीसरा क्या था कि कोई जो भी इन्फॉर्मेशन मंगाना चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो मंगा सकते हैं। ये तीन काम करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके पास जाएंगे, मेंबर्स के पास। मेंबर्स को क्या करेंगे, रेकमेंड कर देंगे कि हाँ दिस इज द इंडिविजुअल और फर्म वी आर गोइंग टू वी वांट इट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। मेंबर्स क्या करेंगे, उसको AGM में अपॉइंट कर देंगे, क्योंकि फाइनल डिसीजन किसका होता है, मेंबर्स का। अपॉइंट किसको करना है, मेंबर्स को। तो मेंबर्स कहते हैं ठीक है ये ऑडिटर है, इसको हमने अपॉइंट कर दिया। तो बोर्ड, एक कंपनी जिसको ऑडिट कमेटी नहीं बनानी उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये तीन काम करेंगे, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, साइज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। सेकंड, प्रोफेशनल मैटर ऑफ कंडक्ट तो नहीं है पेंडिंग। थर्ड, वो इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी मंगा सकते हैं। ये तीन काम करने के बाद किसको रेकमेंड कर देंगे, मेंबर्स को, और मेंबर AGM में ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट द मैनर एंड प्रोसीजर फॉर अ कंपनी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। ये हो गया। अब दूसरी कंपनी आती है जिसमें ऑडिट कमेटी जिसको बनानी है, अ कंपनी दैट इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177। इसमें क्या होगा, अब इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ऑडिट कमेटी, तो इसमें वो तीन काम कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह इसमें तीन काम कौन करेगा, ऑडिट कमेटी करेगी। तो ऑडिट कमेटी ये तीन काम करेगी, 1 2 एंड 3। फर्स्ट क्या, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेंडिंग प्रोसीडिंग्स चेक करेंगे, और मे कॉल फॉर सच अदर इन्फॉर्मेशन एज ऑडिट कमेटी मे डीम फिट। ठीक, ये तीन काम ऑडिट कमेटी करने के बाद फिर क्या करेगी ऑडिट कमेटी, देन ऑडिट कमेटी, द ऑडिट कमेटी शैल रेकमेंड द नेम टू ऑफ इंडिविजुअल और फर्म एज ऑडिटर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कंसिडरेशन। अब क्या हुआ यहाँ पे, ऑडिट कमेटी ने वो तीन काम किए, वो तीन काम करने के बाद ऑडिट कमेटी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेकमेंड कर दिया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेकमेंड कर दिया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो एग्री कर गए या डिसएग्री कर गए। ठीक है, अगर एग्री कर जाते हैं विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, तो ये क्या करेंगे, इसको फर्दर रेकमेंड करेंगे इंडिविजुअल और फर्म एज ऑडिटर टू मेंबर्स। तो सिंपल सी बात है, एक कंपनी जिसको ऑडिटरी कमेटी बनानी है तो उसमें ऑडिट कमेटी तीन काम करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेकमेंड कर देगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर एग्री कर गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स को रेकमेंड कर देंगे। ठीक है, अब डिसएग्री भी तो कर सकते हैं, तो अगर डिसएग्री करते हैं तो क्या करेंगे, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसएग्री विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी
इट शैल रेफर बैक द रिकमेंडेशन टू द कमिटी फॉर रिकंसिडरेशन सिटिंग रीजंस फॉर द सच डिसएग्रीमेंट। अब क्या होता है, ऑडिट कमेटी ने रेकमेंड किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर एग्री कर गए तो क्या प्रोविज़न होंगे, डिसएग्री किए, अगर डिसएग्री किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेफर बैक करेंगे ऑडिट कमेटी को और रीजंस देंगे कि हम इस वजह से डिसएग्री हैं। ठीक है, रीजंस के साथ प्लस रीजंस भी रहेंगे, इसमें रीजंस भी रहेंगे और रेफर बैक कर दिया ऑडिट कमेटी को कि नहीं, ये दिस कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, यू शैल टेक फर्दर some other person or individual or firm whatever the reason। तो रीज़न के साथ रेफर बैक कर दिया। द ऑडिट कमेटी आफ्टर कंसिडरिंग द रीज़न, अब ऑडिट कमेटी देखेगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस रीज़न से मना किया, ओके, गिवन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड नॉट टू रिकंसिडर इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन। अब क्या हुआ, ऑडिट कमेटी कहती है कि नहीं, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल रिकॉर्ड रीजंस फॉर द डिसएग्रीमेंट विद द कमेटी and send its own recommendation for the consideration of the member in the AGM, and if board agrees with the recommendation of audit committee it shall place the matter for consideration by members in AGM। ये क्या कहता है, अब इस फिफ्थ पॉइंट में क्या कहता है, इस फिफ्थ पॉइंट में ये कहता है कि ऑडिट कमेटी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेकमेंड किया, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। अगर एग्री कर गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर मेंबर्स को बताएंगे और मेंबर्स अपॉइंट कर देंगे ऑडिटर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसएग्री कर गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसएग्रीमेंट के साथ अपने रीजंस लिखेंगे और ये बात ऑडिट कमेटी को कहेंगे कि वी आर डिसएग्री विद योर रिकमेंडेशन एंड दीज आर द रीजंस, ये रीज़न है और हम डिसएग्री हैं। ये भेज दिया ऑडिट कमेटी के पास। अब ऑडिट कमेटी ने कहा नहीं, हम तो इसको ही बनाना चाहते हैं, आप डिसएग्री हो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो ऑडिटर इसको ही बनाना चाहते हैं, ये फर्दर रिवीजन नहीं करेंगे हम मिस्टर ए को ही ऑडिटर बनाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसएग्री हैं, उन्होंने रीजंस दिया है, लेकिन ऑडिट कमेटी कह रही है हम चेंज नहीं करेंगे, मिस्टर ए ऑडिटर बनेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब क्या करेंगे, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स को कहेंगे ये रहे रीज़न मेरे डिसएग्रीमेंट के, और साथ में अपना रिकमेंडेशन देंगे कि मैं चाहता हूँ कि मिस्टर एक्स ऑडिटर बने। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं मिस्टर एक्स ऑडिटर बने, ऑडिट कमेटी चाहती है मिस्टर ए ऑडिटर बने, और रीजंस भी देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हम इसलिए नहीं चाहते कि मिस्टर ए ऑडिटर बने, तो उसके रीजंस भी डिसएग्रीमेंट के। अब जो भी करना है मेंबर्स खुद करेंगे, फाइनल डिसीजन मेंबर्स का होगा। तो ये पॉइंट ये कहता है इफ़ ऑडिट कमेटी आफ्टर कंसिडरिंग द रीजंस, if audit committee after considering the reasons given by board of directors ने रीज़न दिए, decide not to reconsider its original recommendation, जो ओरिजिनली ऑडिट कमेटी ने रेकमेंड किया था उसको रिकंसिडर नहीं करेगी। नॉट टू रिकंसिडर, ऑडिट कमेटी ने कहा कि नहीं हम इसको रिकंसिडर नहीं करेंगे, हमने कहा था मिस्टर ए, तो मिस्टर ए ही बनेगा ऑडिटर। द बोर्ड शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर इट डिसएग्रीमेंट, बोर्ड अपने रिकॉर्ड करेगा डिसएग्रीमेंट के रीजंस विद द कमिटी एंड सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन। बोर्ड ने किसको कहा था, एक्स को, ऑडिट कमेटी ने किसको कहा है, ए को, फॉर कंसिडरेशन, और सेंड कर देगा अपना रिकमेंडेशन भी फॉर कंसिडरेशन ऑफ द मेंबर्स इन एजीएम, मेंबर्स के पास। इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्री विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी इट शैल प्लेस द मैटर फॉर द कंसिडरेशन बाय मेंबर्स इन एजीएम। तो फाइनली यही बात है हमारी कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसएग्री हैं और उन्होंने रेफर बैक किया ऑडिट कमेटी के पास, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने रेफर बैक कर दिया ऑडिट कमेटी के पास कि नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं एक्स बने, ऑडिट कमेटी चाहती है मिस्टर ए बने, ऑडिट कमेटी ने कहा कि नहीं मिस्टर ए ही बनेंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या क्या अपने, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे मेंबर्स को कि मैं बनाना चाहता हूँ मिस्टर एक्स को, और ये रहे रीज़न मेरे मिस्टर ए को ना बनाने के। अब बाकी जो मेंबर्स का फैसला होगा एजीएम में, मेंबर्स के हाथ में है, वो मेंबर्स क्या अपॉइंट करते हैं, फाइनल डिसीजन इज ऑफ मेंबर्स एजीएम में। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। आई होप यू गाइज गॉट इट। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद, यहाँ तक था ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, अब ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद क्या होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।